श्री गोकुल नाथ की जय। श्री कृष्ण। सो श्री कृष्ण क्या कह रहे हो? अब वह श्री को जो यहां अपन ने या सारे सर्जन के रूप में देखो, या सर्जन को ही सूक्ष्म रूप से अपन श्री स्वामिनी परख कर दें। श्री माने स्वामिनी। अब वह अर्थ में क्या आ रहे हो श्री और कृष्ण? तो कह रहे हैं कि जैसे लीला में श्री गोपेश्वर जी ने यहां को बहुत सुंदर विवेचन किया है। कह रहे हैं कि तेन श्री युक्त कृष्ण, श्री युक्त कृष्ण पदेन भक्त सहित लीलारस विविध गूढ़ भाववत्वम सूच्यते। लीला रस के सहित गूढ़ भाव यहां पे बताया जा रहे हैं। सुवासु तात्पर्य क्या भयो? कह रहे हैं कि यथा लीलायाम उच्छलित विविध रस भावोद विकसित परम प्रेमास्पद श्रीमद प्राण प्रिया प्रत्यंग संग परमानंद सुधाब्दीपुर। कैसी सुंदर विलक्षण यहां में देखो अर्थ की है। जैसे लीला में, और या पद को थोड़े अगर अपन भक्त अंतःकरण सु कुछ भावुक होकर के अपन या चीज को होकर अपन समझने जाएंगे ना, तो यह बात को अपन को संकेत भी प्राप्त होएगा। आज मैं गोपाल और हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसे ही एक मन में विचार आया। ये जब ये कृष्णास्य के भाव को जब मैं देख रहे हो, तो एक ऐसे ही मेरे मन में भी विचार आ गया। मन की गोपाल यार, यहां अपने यहां एक प्रकार की शुष्कता व्याप्त हो गई है। मैं और दूसरे घरन की तो बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो अपना विषय नहीं है, पर जहां तक अपने श्री गोकुलेश के घर की बात है, तो अपन ने अपने यहां ये वातावरण एक प्रकार को इतना जड़ और शुष्क हो गया है कि जो लीला की भावना है, वो लीला भावना या लीला रस में जो एक भक्त अंतःकरण को भावुक बनना चाहिए, जासु वो प्रभु की लीलान को आनंद उठा सके, वो अपने यहां नहीं रहे। इतनी ज्ञान 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 ज्ञान, इतनी सारी ज्ञान की बातें करी गई हैं कि जो एक लीला रस की जो अनुभूतियां हैं, जो एक सूक्ष्म स्तर पे लीला रस को जो एक संकेत प्राप्त करना है एक भक्तात्मा को, और भक्तात्मा को अंतःकरण जो इन लीलान के प्रति भावुक होना चाहिए, वह प्रकार की भावुकता आज नहीं रही। सो प्रायः यह देखने में आवे कि समर्पित तो वैष्णव में हो जाएं, पर समर्पित होने के बाद जो अनुसंधान भक्त और भगवान को लेना चाहिए लीला रस को, वह प्रकार के वो लीला रस की अनुभूति के लिए स्पेसिंग अपन स्वयं नहीं दे पाए। इतनी जड़ अपनी वृत्तियां हो जाए, मानसिक, वाचनिक और शारीरिक। ये मैंने पिछले 10 वर्ष में अनुभव किया, क्योंकि 10 वर्ष में जो जा रहे हूं मैं या गोकुलेश की सृष्टि में, तो मात्र मैंने ये देखा है कि केवल शुष्क ज्ञान के अलावा कोई अपन की बातें नहीं हो। कहीं लीला को अनुसंधान, कहीं प्रभु की लीलान की चर्चा, ये नहीं हो। मात्र अपन जड़वाद, यही सृष्टि लीला में और प्रमाणवाद में अपन पड़े रहे।
जब देखो, जब अक्षर ब्रह्म जगत जीव या के अलावा कोई चर्चा ही नहीं हो, प्रभु की लीलान को अनुसंधान और वो लीला रस को आनंद लेनो। पदन में जो भक्त महानुभाव ने प्रभु की लीलान को वर्णन किया है, वाके प्रति जो एक भावुकता अपने अंदर होनी चाहिए और वो जो एक तरंगे जो उठनी चाहिए अपन को, वो नहीं हो पाए। प्रायः ये खास करके मैंने जो समर्पित सेवक वैष्णव हैं उनमें मैंने ये बात बहुत देखी है। जो सामान्य कोटि के लोग हैं, शरणागत जो शरण मार्ग पे जो जी रहे हैं, उनकी तो खैर मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर जो यह बात को समझने में जिनको ये समझना चाहिए मुख्य रूप से, वो यहां को अनुसंधान नहीं कर पाए। तो वो यहां कह रहे हैं श्री कृष्ण पद के लिए, श्री गोपेश्वर चरण कह रहे कि लीला में उच्छलित जो विविध रस भावन सु विकसित परम प्रेमास्पद श्रीमद प्राण प्रिया स्वामिनी के प्रत्यंग संग सुप्राप्त परमानंद सुधाब्दी। जब आपको कहीं संकेत अपन को श्री यमुनाष्टक में कौन से पद सुधी हो गए हैं, यमुनाष्टक के 8वें 9वें श्लोक को वर्णन करो। यह लीला कोई बात कहो है, श्री यमुना के स्वरूप को वर्णन किया है अंतिम श्लोकन में। क्यों इतना विचार करना पड़े आप लोगों को? यमुनाष्टक कह रहा हूं, अंतिम श्लोकन को मैं वो भी संकेत दे रहा हूं, फिर भी वो ख्याल में नहीं आ रहे अपने को है? क्या पठति सूर सुते सदा, क्या नहीं, वो भी नहीं अभी ख्याल में आया। स्मर श्रम जलाणु भी सकल गात्र जयी संगमः। मैं वहां संकेत कर रहे हूं। या चीज को समझने के लिए अपने आप को थोड़ा अंदर प्रवेश करो, थोड़ा भावुक बनो, बहुत स्थूल और सूक्ष्मता पे, बिल्कुल स्थूल और शुष्कता पे मत जाओ। ये श्री कृष्ण की जो बात कही जा रही है, वो श्री प्रभु अपने मूल अवतारी रूप निज परिकर सहित जो स्वरूप है, वह बात की ओर मैं संकेत कर रहे हूं। श्री और कृष्ण जो सर्जन है, वह सर्जन को आधि भौतिक दृष्टि में न सोचते हुए वाकी आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं और वाकी आधि दैविक दृष्टि पे जाकर के जाओ। ये सर्जन क्या है? जो सर्जन को अपन आनंद, ये आनंद और परमानंद के पिछले शनिवार के सत्र में अपन ने जो सर्जन को मैंने यहां चित्रण करके जो बताया, और मैंने पुरुषोत्तम के दो भेद जो बताए, जो प्रकट धर्म अंतर्यामी और अक्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म जो नियम्य शाखा है, वो प्रकृति पुरुष काल कर्म स्वभाव यहां से लेकर के स्थूल ये परिदृश्यमान जगत में जड़ात्मक और चिदात्मक सृष्टि के रूप में बताया। ये तो वह परमात्मा के सर्जन की आधि भौतिक दृष्टि रही। वही सर्जन को जब आधि दैविक दृष्टि से देखोगे तो वो क्या है? रास। श्री प्रभु को भक्तन के साथ रमण, वही सर्जन है। वो भी एक यज्ञ है। जब आपको आधि दैविक दृष्टि से सोचने जाओगे तो थोड़ा अपने वृत्ति को वहां तरफ जागृत करो कि मेरा संकेत कहां जा रहे हो। ये जो प्रक्रिया अपन ने देखी, वो तो स्थूल भौतिक प्रक्रिया देखी। वाही स्थूल भौतिक लीला को या प्रक्रिया को जब सूक्ष्म आधिदैविक स्तर पे ले जाओगे तो ये सर्जन क्या है? ये सर्जन प्रभु के वो अपने भक्तन के साथ रास के अलावा कुछ नहीं है। समझने को प्रयत्न करियो। वह सर्जन की यहां बात करी जा रही है कि लीला में उच्छलित विविध रस, उन रस भावन से विकसित परम प्रेमास्पद श्रीमद प्राण प्रिया। कौन? श्री स्वामिनी है, श्री व्रज स्वामिनी है, मुख्य स्वामिनी सहित चारों यूथ की अधिष्ठात्री नायिकान के सहित, वा यूथ के परिकर सहित उन स्वामिनी के प्रत्यंग संग सुप्राप्त परमानंद सुधाब्धि को पूर्ण, वा पूर्व को प्राप्त करनो, वह पूर्व को, वह जो पूरा सागर है,
वो प्रत्यंग संग रूप सुधाब्धि को विजय प्राप्त करने के बाद जो श्री प्रभु के मुखारविंद पे जो आभा है वो कृष्णास्य। याद करो, एक पद को संकेत दूं, पिए प्यारी कुंज महल में पौड़े, कुंज महल में पौड़े पिए प्यारी कुंज महल में पौड़े, अंग सो अंग मिलाए परस्पर अलके छूटी मोहड़े, कोक कला रस रीत प्रवीण अति इक इक ते दौड़े, सूर सुरत संग्राम जीत दो। यहां मेरा संकेत है, सूर सुरत संग्राम जीत दो पीत पिछौरी ओढ़े, कुंज महल में पौड़े पिए प्यारी कुंज महल में पौड़े। तो यहां क्या वर्णन किया है स्वामिनी के साथ? सूर सुरत संग्राम। जैसे रसशास्त्र में, श्रृंगार शास्त्र में जो लीलान को वर्णन बताया गया है, तो याकू एक प्रकार के संग्राम की संज्ञा दी गई है। और यह सूर सुरत संग्राम, यहां में जहां परस्पर नायक और नायिका या प्रकार की उद्भट रमण में जब प्रवृत्त भये, और जहां गूढ़ पुंभाव और गूढ़ स्त्री भाव दोनों कहीं ना कहीं रीत अनरीत विपरीत लीला में जब वो परिणित हो रहे हो, ऐसे में जब प्रभु नायक भाव सु विजय प्राप्त करके वो सुधाब्धि के पूर्व को विजय प्राप्त करने को जो एक आभा श्री प्रभु के मुखारविंद पे झलक रही है, वो ही श्री कृष्णास्य है और तत्स्वरूप श्री महाप्रभु बताए गए हैं। अगर मेरे संकेत को समझ पा रहे हो तो समझने को प्रयत्न करियो। बहुत मैंने यहां गूढ़ गंभीर और गहन बात यहां बताई है। भावुक हृदय होकर के या चेष्टान को या संकेत को समझने को प्रयत्न करोगे तो ख्याल में आएगा कि श्री कृष्णास्य सु क्या बात कही जा रही है। वह सूर संग्राम, सूर सुरत संग्राम जीत दो, तो वो जीतने के बाद जो एक प्रकार की अनुभूति, एक प्रकार के चेहरा पे जो आभा श्री प्रभु के दैदीप्यमान जो चमक आ रही है, तत्स्वरूप वो ये श्री कृष्णास्य है, वो ही स्वरूप श्री महाप्रभु को है। सो यहां कह रहे हैं कि लीलायाम उच्छलित विविध रस भावोद विकसित परम प्रेमास्पद, जो श्री प्रभु के परम प्रेमास्पद जो श्री स्वामिनी हैं, उन स्वामिनी के, उन प्राण प्रियान के प्रत्यंग, एक देशीय अंग की बात नहीं करी जा रही है, प्रत्यंग संग की, केवल हास्य की बात है तो केवल यहां मुख संबंधी ही चेष्टाएं हैं, वो नहीं कही जाएंगी। प्रत्यंग संग की बात कही गई है। और हास्य को एक दूसरा तात्पर्य और समझो, हास्य पे क्यों यहां भार दिया गया है? यह सर्जन की तो बात आ गई ना। अब सर्जन के साथ या को हास्य में क्या संकेत जा रहे हो या सर्जन को, वो भी समझो कि यहां सूर सुरत संग्राम जीत दो, यहां परस्पर दोनों की बात कही जा रही है। श्री स्वामिनी और श्री प्रभु नायक नायिकान की दोनों की परस्पर, और दोनों एक दूसरे के आलंबन माने गए हैं। तो जैसे जो मुख है वो कह रहे हैं कि मुखारविंदम विना स्वस्यापि भक्त अधरामृत आस्वादो न भवति। अगर मुखारविंद नहीं होवे ना तो भक्तन के अधरामृत को आस्वाद भी लियो नहीं जा सके, क्योंकि अधर कहां हुए? मुख में हुए। तो वो अधरामृत को जो आस्वाद है, अलौकिक आनंदमय रसरूप जो अधरामृत है, उनको आस्वाद कैसे लियो जाएगा? जब मुख होवे तो कह रहे कि भक्त को, जैसे भक्त को प्रभु के रसात्मक अधरामृतन को आस्वाद अभिवांछित है, ऐसे ही भगवान को भी परस्पर भक्त के अधरामृत को आस्वाद वांछित है। और यहां श्री प्रभु की दृष्टि से कह रहे हैं कि मुखारविंदम बिना, यह प्रभु के मुखारविंद की बात करी जा रही है, श्री महाप्रभु स्वरूप।
तो प्रभु मुखारविंदम विना स्वस्यापि स्वयं, प्रभु भी भक्त के अधरामृत को, श्री स्वामिनी के अधरामृत को आस्वाद भगवान भी बिना मुखारविंद के कैसे ग्रहण करेंगे। मुखारविंदम विना स्वस्यापि भक्त अधरामृत आस्वादो न भवति। और इतना ही नहीं, तासुच, उनमें कटाक्षादिकम न भवति, क्योंकि जो कुछ भी संकेत है वो तो मुखारविंद से ही तो सारे संकेत हो रहे हैं। तो अगर मुखारविंद नहीं है तो ना तो भक्तन के आधरामृत को आस्वाद प्रभु ग्रहण कर सके और ना ही उनके साथ कटाक्ष आदि जो अनुभव है वो अनुभव भी बिना मुखारविंद के नहीं हो सके। जो संकेत स्थलन की रचना हो है वो रचना भी वाकई अतिरिक्त नहीं होगी। और ये सब बातें आधि भौतिक स्तर पे जो सर्जन की लीला है वह सर्जन की लीला पे या चीज को घटित कर दो, और यही चीज को सूक्ष्म स्तर पे आधिदैविक रूप में ये रसात्मक लीला में या चीज को घटा दो। दोनों सर्जन तो दोनों ही है। या को सर्जन को जब या को स्थूल दृष्टि सु, आधि भौतिक दृष्टि सु या को सर्जन लीला करो कहोगे तो वो आपकी ये आधि भौतिक दृष्टि हो गई। और यही यज्ञ को आधि भौतिक दृष्टि सु सर्जन कह दो, या यही यज्ञ को आधिदैविक दृष्टि सु रास कह दो, एक ही चीज है। सो श्री कृष्ण आस्य स्वस्य दर्शन सुखंच न भवति, और दर्शन को सुख भी प्राप्त नहीं होएगा मुखारविंद के बिना। सो ये यहां एक विशेष भाव श्री गोपेश्वर चरण में, और ये वही गोपेश्वर चरण है कि जिनने प्रमाण को मूर्धन्य कोटि जो अनुभाष्य है वहां पर रश्मि नाम की टीका लिखी है। तो कोई कहते हुए कि जो प्रमाणवादी होंगे वो प्रमाणवादी प्रमेय के पक्ष में या प्रमेय को रंगमंच में खेल नहीं सके। ये एक प्रमाण है कि गोपेश्वर जी जितनो अपनो अधिकार प्रमाण के रंगमंच में रख रहे हैं उतनो ही प्रमेय के रंगमंच में भी उतना ही साधिकार उनको प्रवेश है। ये वो गोपेश्वर जी हैं। तो उभय दलन को, प्रमाण और प्रमेय दोनों को कैसे सुंदर बैलेंस करके चलें, ये यहां आशय अपन को ख्याल में आवे। सो या बात को भगवत्यध्या तद्गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासे करोति, ये जो अपन को वल्लभाष्टक में अपन को यह भाव मालूम पड़ रहे हैं वो स्ववदन कमले चारुहासे करोति, वाही को तात्पर्य यहां श्री कृष्णास्य के साथ भी अपन घटा सके। जब वाकु बांचोगे आप तो ये बात भी आपको ख्याल में आएगी। मेरे कहने को कुछ संकेत आयो ख्याल में, कहां ले जाना चाह रही हूं मैं श्री कृष्णास्य को, वो समझ लीजिए, क्योंकि ये हर बार ऐसी बातें नहीं आएंगी। कहीं कहीं आ प्रकार की जो संकेत आचार्य चरण ने प्रकट किए हैं वो समझने जैसे हैं, सो मैंने चलाया है। वैसे कोई कारण नहीं होगा कि ये सब गूढ़ प्रमेयात्मक बातें हैं, इनको या प्रकार से चलाने को कोई हेतु नहीं है। पर अगर कभी चलाएंगे ही नहीं तो ख्याल में भी कैसे आएंगी, क्योंकि मूल तो अपन को यहीं तक पहुंचना है। सो मैं थोड़ा बहुत संकेत दे रहा हूं कि अपन अपने ये शुष्कता में सुजागृत होकर के थोड़े नीरस जो हो गए हैं वहां में सरस बनने को अपन प्रयत्न करें। और एक बात और है, एक कही जाए बात के संगीत कला विहीना नाम समस्ता निष्फला क्रिया। तो कला विहीन जो पुरुष जो कला विहीन हुए वो पशु समान हुए। तो कला की यदि भावात्मकता या भावुकता अपने अंदर नहीं है तो एकदम जड़वाद हो जाए, फिर तो वो भी होना अनिवार्य है। या गोखलेश की सृष्टि में 10 साल से फिर रहे हूं, पर ऐसे कोई व्यक्ति बहुत कम लोग मिले हैं कि जो या प्रकार से या भाव को समझ पाते हो या उनमें एक प्रकार की ये सूक्ष्मता, वो बहुत कम लोग हैं। एटलीस्ट मैंने गोखलेश की सृष्टि में ये मैंने जनरल फिनोमेना नहीं देखे। जनरल यानी थोड़े बहुत तो हुए पर वो थोड़े बहुत भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति है।
जैसे लीला में उच्छलित विविध रस भावंसु विकसित परम प्रेमास्पद श्रीमद प्राण प्रिया स्वामिनी के प्रत्यंग संग सुप्राप्त परमानंद सुधाब्धि के पूर्व को पार करवे के कारण, विजय प्राप्त करवे के कारण जो अनिर्वचनीय यत्किंचित अपूर्वतर सुकुमार अति मनोहर श्री कृष्णा से होवे, श्री प्रभु को मुखारविंद होवे, और कैसो कि वो के जो वक्षस्थल पे नित्य रमण करवे वाली श्री महालक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं होवे ऐसा स्वरूप, वो स्वरूप श्री कृष्णा से यहां श्री महाप्रभु के रूप में प्रकट भयो है। एक या में दूसरी, अब आगे की संगति या बात की अब यहां बता रहे हैं कि ये यासु क्या बतायो, कह रहे हैं कि तेन सर्वत्र तद भोक्तृत्वेन आनंद दातृत्वम। अब क्या संगति भाई कि ये सर्जन बतायो, और याको मैंने एक सूक्ष्म स्तर पर याकू रासलीला के प्रसंग में मैंने याकू घटित किया। अब एक और या की श्रृंखला देखो कि प्रभु ने भक्तन के साथ जो लीला करी, वासु क्या तात्पर्य सिद्ध भयो, प्रभु ने क्या कियो, उन व्रजस्वामिनी को जो गोरस है वह गोरस को क्या कियो, आस्वादन यानी वाको भोग। तो आस्यसु क्या है, मुख, यासु क्या हो गए, आस्वादन हो गए। तो कह रहे हैं कि तेन सर्वत्र तद भोक्तृत्वम, भोक्तृत्वेन आनंद दातृत्वम। अपन जब भोजन करें तो अपन को कैसे पाक चाहिए, अपन काय चीज को, काय वस्तु को भोग करें जो अपन को अच्छा लगे। सो कह रहे हैं कि वो अनुकूल पदार्थ को भोग करने से अपने को क्या प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। कि तेन सर्वत्र तद भोक्तृत्वेन आनंद दातृत्वम। अब इतनो होने से ये नाम को हेतु दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वो प्रभु ने स्वयं तो आनंद प्राप्त कियो और व्रज भक्तन को वा प्रकार सु स्वयं के स्वरूप को दान करके उनको भी आनंद प्राप्त करवायो। तो आनंद लियो और आनंद प्राप्त करायो। ये आनंद लेनो और आनंद देनो, वो क्यों आनंद लियो और क्यों आनंद दियो, ऐसो क्या धर्म है, ऐसो क्या गुण है, ऐसो क्या हेतु है प्रभु के अंदर कि जाके कारण उनने भक्तन को वो आनंद दियो। ये हेतु दूसरे नाम के साथ अब जुड़ो गए, या के बाद को नाम क्या है। अब मेरा प्रश्न क्या है, तो आनंद लेनो और आनंद देनो। तो कृष्णास्य के रूप में प्रभु ने आनंद लियो और भक्तन को आनंद दियो। तो वो आनंद लेनो और आनंद देनो, वो आनंद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जब कोई कुछ दे रहे, दूसरे को अपनी वस्तु जब कोई दे रहे हो, तो वहां में वह व्यक्ति के अंदर रहो गए क्या धर्म प्रकट हो रहे हैं, वहां की दयालुता प्रकट हो रही है कि मेरे पास जो कुछ वस्तु है वो मैं तेरे को दे रहे हूं। वहां में वहां की दयालुता प्रकट हो रही है। तो प्रभु ने जब भक्तन को दान दियो, वो आनंद को दान दियो, तो आनंद प्रदान करने में प्रभु के अंदर कौन सो गुण धर्म कार्य कर रहे हैं, कृपा। सो वो क्या है, कृपा के निधि हैं। अब ये या ढंग से चेन रिएक्शन आई ख्याल में, आनंद सु परमानंद, परमानंद जो एको हम बहुश्याम, वो एको हम बहुश्याम की सार्थकता श्री कृष्णास्यम में कि जो श्री और कृष्ण यानी सर्जन लीला, और ये सर्जन लीला सु जो आधिदैविक रूप सु जो रासलीला में प्रभु ने भक्तन को आस्वाद ग्रहण कियो और प्रभु को वो भक्तन को आस्वाद दियो, तो वो आनंद को दान लेनो और दान देनो, वहां में उनके क्या गुण धर्म रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि वो कृपा है उनके अंदर, या हमारे उनने भक्तन को वो दान दियो। सो वो कृपा की निधि है, वो बात को उल्लेख करने के लिए अब चौथा नाम आ रहे हो, कृपा निधि ही। बस ये एक नाम देख रहे हैं, या नाम के बाद फिर अपन रखेंगे। कह रहे हैं कि तात्पर्य क्या है, आपको कृपा क्या है,
तो कृपा एक असाधारण धर्म है। ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि ये तो सब साधारण धर्म है, पर प्रभु के अंतर्निहित एक विशेष धर्म है, एक असाधारण धर्म है जिसको अपन कृपा कह रहे हैं। वह कृपा को ही दूसरा नाम क्या है? पुष्टि। वह कोई तीसरा नाम क्या है? अनुग्रह। तो अनुग्रह कह दो या पुष्टि कह दो या कृपा कह दो, तीनों समानार्थक हैं। वाके निधि यानी वाके भंडार, वाके स्रोत, ऐसे कृपा निधि ही। सो कैसे? तो वाको बहुत सुंदर तात्पर्य यहां घटायो है। कह रहे हैं दादाजी कि यथा समुद्रस्य जलनिधित्वेन अगाध जलत्वम उच्यते तेन यथा अगाधे पतितम पात्रम महदल्पम व पूर्णमेव भवति। कैसी सुंदर बात कही है। कह रहे हैं कि जैसे समुद्र जल की निधि है, निधि यानी स्रोत, भंडार, तो जल की निधि होने से वहां में क्या है? अगाध जल राशि है। तो अगाध जल राशि से अपन क्या कह रहे हैं? वाकु अपन समुद्र संख्या कहें। कोई खबोचिया हो वह खबोचिया को अपन जल नहीं, वो वाकु समुद्र की संज्ञा नहीं दे। क्यों? क्योंकि में अगाध जल राशि नहीं है। तो जो अगाध जल राशि है वाकु अपन समुद्र कह रहे हैं, जल की निधि कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे समुद्र जल निधि होवे सु वहां में अगाध जल राशि होवे, ऐसे अगाध जल राशि में जैसो भी पात्र आप डालोगे, छोटो या बड़ो, वो पूर्ण ही होएगा। समुद्र में जब अपन अपने पात्र को भरने जाएंगे तो क्या होगा? आपके पास कितनों भी बड़ो पात्र हुए, चाहे छोटो पात्र होए या बड़ो पात्र होए, समुद्र में आपने वो पात्र डालो तो वो पात्र आपको पूर्ण होएगो होएगो और होएगो। वहां में कहीं भी शंका को स्थान नहीं है। ऐसे ही ये अलौकिक कृपा के निधि है कि यहां में जैसो भी पात्र होए, अल्प या महत, वो पूर्णता को प्राप्त करेगी। श्री महाप्रभु रूप कृपा निधि। तो ये अगाध जल राशि में छोटो बड़ो जैसो भी पात्र डालेंगे वो भरेगो ही। वैसे ही श्री आचार्य चरण प्रकटित भक्ति मार्ग अंगीकृत जीवन को भी यथाधिकार भजन की अनुभूति होएगी होएगी और होएगी। वो कहने के लिए यहां बतायो कृपा के निधि। यो यदंशः सतम भजेत। जा प्रकार से जो परमात्मा जो जैसो स्वभाव अधिकार वालो जीव हो, वो जैसे स्वभाव अधिकार वालो जीव भगवान को भजन करे, भगवान को भजन करेगो श्री महाप्रभु की कृपा सु वो वा प्रकार सु फल पावेगो। अब यहां एक गोपेश्वर जी ने बहुत सुंदर एक बात और कही है, वो भी बात ध्यान देने जैसी है। कह रहे कि यथा रत्न निधि ही समुद्र। समुद्र को एक दूसरा नाम क्या है? रत्न निधि। ठीक है। लालू भट्ट जी ने अपने ग्रंथ को नाम क्या रखे है? प्रमेय रत्नार्णव। तो अर्णव मतलब समुद्र। तो प्रमेय रूपी जो रत्न है, जानने योग्य जो रत्न है, जैसे ये सब क्या है? ये रत्न है। ऐसे प्रमेय रूपी जो रत्न है उनको सागर, वो प्रमेय रत्नार्णव। सो कह रहे हैं कि जैसे रत्नन को निधि ये समुद्र हो गए, तत्र अगाधे, ऐसे अगाध या सागर में ये केचिद मज्जंती, जो यहां में जितनो अंदर डूबे, तैरेव यत्किंचिद अपि भगवद इच्छया रत्नम प्राप्यते। जितनो अंदर यहां में डूबोगे वाह प्रकार सु वाही प्रकार सु रत्नन को प्राप्त करोगे, वो भी भगवद इच्छा सु। और वो प्राप्ति जो हो रही है रत्नन की प्राप्ति कौन सी हो रही है? वो हर एक सु ये संभव नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि न सर्वई ही, कुछ ऐसे कृपावान पात्र हैं कि जो वह प्रकार सु वह संकेत को वह रत्न को प्राप्त कर सके। न सर्वई ही तथा अत्रापि, ऐसे ही यहां पे भी तत्शरणागत ही,
श्री महाप्रभु के चरण शरण में जो आए हुए जीव हैं वो ही उनके या अलौकिक रसरूप स्वरूप को प्राप्त कर सके। हर एक के लिए यह शक्य नहीं है। तत्कृपया, और वो भी जब स्वयं कृपा के द्वारा अपने स्वरूप को बताएंगे तो ही वो जीव उनके स्वरूप को जान सके। जहां बात को उल्लेख पूर्व में कर दिया तो तदुत्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा, वह बात में वह नाम ये कारिका में वह को स्पष्टीकरण कर दिया। तो कह रहे हैं कि तत्कृपया ज्ञापनेन तत्स्वरूपम अस्माभिरेव ज्ञायते अनुभूयते च। तो इनको स्वरूप कह रहे हैं कि अस्माभि ही ज्ञायते, हमने जाने ये, हमने उनके स्वरूप को जानियो और हमने उनके स्वरूप को अनुभव कियो, न अन्य ही, अन्यन के द्वारा नहीं। अतः हम उनके या स्वरूप को विवेचन या प्रकार सुख कर सक रहे हैं। इति स्वज्ञाने हेतु उक्त। तो श्री प्रभुचरण को जो ज्ञान भयो है श्री महाप्रभु को, वहां में ये हेतु बताया। क्योंकि श्री प्रभुचरण ये कह रहे हैं कि हमको श्री महाप्रभु ने वर्ण किया है, हमारे ऊपर कृपा करी है और कृपा करके उनके या मूल स्वरूप को प्राकट्य कियो है, हमारे स्वामी अनाच्छादित कियो है या स्वरूप को, तो हम ये उनके मूल स्वरूप को विवेचन कर पा रहे हैं। अन्य के द्वारा यह शक्य नहीं है। किंच सतु प्राकृतः समुद्र, और जहां तक यह अथाग समुद्र की बात कही जा रही है तो वो जहां रत्न मिल रहे हैं वो तो लौकिक समुद्र है। किंच प्राकृतः समुद्र, और ये जो श्री महाप्रभु रूपी जो समुद्र है वो कैसो है, अयम अलौकिक, ये अलौकिक है। तत्र भगवद इच्छा दृष्टादि नियामक, तो वहां तो भगवद इच्छा और अदृष्ट आदि यही नियमन करता है, यही नियामक है। यहां अपनी इच्छा नहीं चले, अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं चले। लौकिक समुद्र हो तो लौकिक समुद्र में तो आप अपने स्वसामर्थ्य से जितनों और जहां जितने रूप में जानो चाहो वह रूप में आप जो है वो वहां में अंदर घुस करके और रत्न को प्राप्त कर सकोगे। पर यह अलौकिक जो समुद्र है यहां में उनकी इच्छा, भगवत इच्छा ही नियामक है, और आपको जितनों स्वरूप को ज्ञान कराना चाहेगी उतनों ही आप वाकई स्वरूप को पहचान पाओगे, अन्यथा नहीं।